नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो है टेंस के फंडामेंटल पे। ठीक है, तो टेंस को आज समझ लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास प्रॉपर अगर टेंस की जानकारी रहेगी तभी जो आगे वाले उससे जो लिंकिंग जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सपोज दैट वॉइस है, नरेशन है, वर्ब है, क्वेश्चन टैग है, मॉडल्स है और भी सारी चीज़ें, जैसे आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वो अच्छे से आपको आपके दिमाग में प्रोसेस हो पाएंगे। प्रोसेस इन द सेंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर टेंस को समझा जाए तो टेंस की डिफिनीशन, टेंस को डिफाइन किया जाए तो टेंस की डिफिनीशन होती है टाइम ऑफ एक्शन। तो टाइम ऑफ एक्शन किसी भी समय में कोई एक्शन ही टेंस कहलाता है। अब जैसे कि किसी भी समय में अगर कोई कार्य होता है, कोई काम होता है, ठीक है, उसी को हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे जनरली हम टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते, फिर भी ग्रामरियन ने टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट क्या होता है? पास्ट जो चीज़ें बीत गई हैं, जिसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। और पास्ट जो है हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पास्ट को हम अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो पास्ट को हम महसूस कर चुके हैं। पास्ट जो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो गई हैं वो बीत गई हैं। ठीक है, इसको हम महसूस कर चुके हैं। और प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट जो हम प्रेजेंट टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, लाइट जल रही है, हाँ, हवा बह रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट क्या होता है, इसको हम अभी प्रेजेंट टाइम में उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट जो है जिस चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और प्रेजेंट क्या होता है जिस चीज़ को अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। सपोज दैट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी प्रेजेंट में इस वीडियो को एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर अगर देखा जाए तो फ्यूचर जो है कोई टाइम नहीं है। किसी ने फ्यूचर देखा है? नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर को डिवाइड करके चलते हैं। सपोज दैट अगर मैं ये कहूँ कि 2025 में आप एक गाड़ी लेंगे, हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप गाड़ी ले सकते हैं और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप नहीं ले सकते हैं, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप 2023 में ही निपट जाओ। जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, क्या भरोसा ज़िंदगी का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कोई अलग से कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको डिवाइड करके चलते हैं। तो फ्यूचर क्या है? इट जस्ट स्पेकुलेशन, ये एक जो है अजम्पशन होता है। ये कोई आपस में टेंस नहीं होता है, ये बस एक अजम्पशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर जो होता है ये कोई टेंस नहीं होता है या फिर कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, इसको जस्ट हम मतलब एक अजम्पशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने टाइम को समझ लिया है तो हम एक्शन को समझें। अब एक्शन को समझने के लिए मैं आपको समझने के बाद हम समझते हैं एक्शन को। एक्शन क्या होता है? अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो एक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। चलिए आपको और इजी करने के लिए आपका ये समझ लीजिए, आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, जो भी है, स्कूल है या फिर कॉलेज है, जिसमें भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि आप घर से स्कूल के लिए निकले। ठीक है, तो आप जब रास्ते में जा रहे होंगे तो कोई काम तो हो रहा होगा। ठीक है, यही जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी, अपने घर से स्कूल की तरफ जाने के लिए आप तो कोई एक्शन तो लेंगे ही। ठीक है, तो वही उसी टाइम को जब यहाँ से ए से पॉइंट बी के बीच में जो भी आप दूरी उस टाइम तय कर रहे होंगे या फिर तय कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि आप घर से निकलेंगे तो स्कूल जाएंगे ही नहीं, कुछ टाइम बाद तो स्कूल तो पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, तो ये जब स्कूल पे पहुंच जाएंगे तो काम तो खत्म हो गया। आप घर से निकले थे और स्कूल की तरफ गए तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन आप जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि
स्कूल आपका मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो स्कूल आप पहुंचेंगे भी ना, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जब आप पहुंचेंगे तो एक काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसी को हम जो है परफेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। परफेक्ट प्रोसेस मतलब काम खत्म होगा। और एक सिनारियो बनाते हैं, एक और एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, कि अगर सपोज दैट कि आप घर से अपने निकले, बीच में ही पॉइंट सी अगर इसको मान लें, बीच में ही आपका कोई दोस्त मिल गया, ठीक है, आपका यहाँ पे एक दोस्त मिल गया, ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो काम कंप्लीट कर लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कंप्लीट कर लिया, यानी यहाँ पे जो है परफेक्ट प्रोसेस कर दिया है। स्टिल आपको यहाँ से पॉइंट सी से पॉइंट बी की दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब परफेक्ट भी कर लिया है और लेकिन फिर भी यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने तो इंडेफिनिट भी पढ़ा है, इंडेफिनिट क्या होता है? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ठीक है। मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, तो ये तो परफेक्ट प्रोसेस हो गया। लेकिन ये कहो कि मैं स्कूल पिछले 10 मिनट से जा रहा हूँ, तो ये तो 10 मिनट वाला काम तो परफेक्ट हो गया है, लेकिन स्टिल जो है जाने का काम तो अभी भी प्रोसेस में हो रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और अब ये बोल रहे हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको किस एक्शन में डिवाइड करोगे, इसको किस टाइम में डिवाइड करोगे? हाँ, इसको नहीं डिवाइड कर सकते, ये नॉट फिक्स है। मे बी मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं कि ये नॉट फिक्स्ड होता है। तो इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट होता है नॉट फिक्स्ड प्रोसेस। तो इंडेफिनिट आपका होता है नॉट फिक्स्ड प्रोसेस, नॉट फिक्स्ड प्रोसेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंडेफिनिट जो है कोई प्रोसेस, मतलब इसमें समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। इंडेफिनिट जो होता है नॉन फिक्स्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पे आपका हो गया, ठीक है। तो अब ये चारों आपको मिल गए हैं और इन्हीं चारों का आप टाइम से इनका नाता बताना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इन्हीं का रिलेशन बताना है इन्हीं चारों से। तो इस तरह से देखा जाए, पास्ट के 4 टेंस हो गए, प्रेजेंट के 4 टेंस हो गए, प्रेजेंट के भी 4 हो गए और फ्यूचर के भी 4 हो गए। तो टोटल हो गए 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है धीरे धीरे हर एक चीज़ों को, हर एक टेंस को उठाते चलेंगे और बेसिक से लेके पूरी एडवांस चीज़ें तक पूरा उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं और अगली बार जब हम मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि टेंस में कुछ टूल्स यूज होते हैं, टेंस के कुछ एस्पेक्ट होते हैं, उसी को हम फर्दर जो है डिस्कस करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज मी संदीप गुप्ता, शाइनिंग ऑफ।